श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शनिदेव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार सप्तमी तिथि के दिन भगवान शनिदेव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे
कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 27 जुलाई 2024 सावन महीने का पहला शनिवार सप्तमी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार सप्तमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा कुंडली में चल रही है, लेकिन इसका अंदाजा एप्पल लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनिवार के दिन आपके घर में दुर्घटनाएं होती हैं, आपके घर में अचानक से किसी की चोट लग जाती है, कोई अचानक से बीमार पड़ रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत रहता है और आप अपने जीवन के दुखों से इतना परेशान हो चुके हैं कि आपके घर में पैसे की कमी भी आ रही है, घर में बीमारियां भी बढ़ रही हैं, हर प्रकार का दुख आपके जीवन में आपके घर में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनि की कोई ना कोई महादशा चल रही है। आपको बता दें कि शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं और साल 2024 जो है यह शनिदेव का ही साल है। और इस साल में यदि कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेता है तो ऐसा समझ लीजिए कि वो व्यक्ति धन से जुड़ी समस्याओं को भी जीवन से दूर कर देता है। अपने जीवन में आने वाले हजारों लाखों करोड़ों जितने भी दुख आपके जीवन के हैं, ना कष्ट हैं, उन्हें आप दूर कर देते हैं अगर आप शनिदेव को साल 2024 में प्रसन्न कर लेते हैं। अब देखिए, शनिदेव का साल है और शनिदेव की कृपा अगर इस साल में किसी को मिल गई तो आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। साथ ही साथ शनि की जो भी पीड़ा आपको परेशान कर रही है वो पीड़ा भी दूर होती है और शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि काला तिल क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। शनिदेव की पूजा में देखिए, जो काला तिल होता है, वैसे तो बहुत सारी पूजा पाठ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, किंतु आपको बता दें कि शनिदेव की पूजा में कोई भी व्यक्ति यदि काले तेल का उपयोग कर लेता है, काले तिल के उपाय कर लेता है, तो यह बहुत चमत्कारी होते हैं, क्योंकि काले तिल का जो संबंध होता है यह शनिदेव से होता है। और शनि के प्रकोप से आपको यदि छुटकारा पाना है, शनिदेव को प्रसन्न करना है, तो काले तिल का उपाय आप शनिवार के दिन जरूर करें। अब देखिए, चाहे तो आपकी कुंडली में शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं, राहु केतु आपकी कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तब भी आपको काले तिल का उपाय करने से बहुत लाभ होगा और आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, चाहे आप पैसे को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत होता है, घर की तरक्की नहीं हो रही है, लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हर प्रकार का दुख आपके जीवन से दूर होता है। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, ठीक है ना, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है एक दीपक से ही। तो पहला उपाय जो है यह है धन की जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए। चाहे तो आपके पास धन आ नहीं रहा है, धन रुक नहीं रहा है, या फिर धन की जो बर्बादी है आपके घर में वह बहुत ज्यादा लगी हुई है ना। तो जिन लोगों को पैसा चाहिए, धन की बर्बादी को जो लोग रोकना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और हमारा पैसा प्रतिदिन बढ़े, हर साल बढ़े, है ना, जैसे जैसे हमारी पुश्त बढ़े वैसे वैसे पैसा बढ़े, तो एक दीपक का यह उपाय आपको करना है। शनिवार के दिन अगर आपके घर में किसी को बुरी नजर लगी है, किसी ने कुछ कराया है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं, तो आपके जीवन से ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। करना क्या है, एक चुटकी का काला तेल लेना है, एक मिट्टी का दीपक लेना है, प्यारा सा आप आटे का भी ले सकते हैं। उसी दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है और एक चुटकी काला तिल डालना है। अब यह दीपक आपका तैयार हो गया। अब इस दीपक को आपको लगाना है शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन शाम के समय में।
अब बहुत सारे लोगों के घर के आसपास है ना मंदिर नहीं होता है, शनिदेव का वो क्या करेंगे? तो देखिए, पीपल का पेड़ हर जगह पर होता है, चाहे शहरी इलाका हो गया, गांव का इलाका हो गया, सभी जगह पर पीपल का पेड़ होता ही होता है। वो लोग क्या करेंगे? शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे और यह दीपक शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर आएंगे। और जिन लोगों के घर के आसपास शनिदेव का मंदिर है, वो शनिदेव मंदिर में जाकर लगाकर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ये उपाय 4 शनिवार करना है। 4 शनिवार को आप करें। 4 शनिवार तक ये उपाय आप देखेंगे कि शनि की जो पीड़ाएं हैं वो शांत हो जाएंगी और शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। शनि की 7.5 शनि ढैया भी दूर होगी। और शनि की कृपा अगर किसी को मिल जाती है ना शनिदेव की, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुख कभी देखता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके जीवन में सुख आते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय है काले तिल का। यह एक दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। राहु केतु से भी आपको राहत मिल जाती है, जो अशुभ प्रभाव दे रहे होते हैं, और शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो काला तिल होता है, यह श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है, तो धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल जीवन से दूर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की, शनि की पीड़ा हो से कैसे आप बच सकते हैं, कैसे शनि की पीड़ा को शांत कर सकते हैं और कैसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। चाहे तो शनि की 7.5 हो गई, शनि ढैया हो गई, शनि की कोई भी महादशा हो गई, बड़ी से बड़ी महादशा को दूर करने का महा उपाय देखिए। आपको क्या करना है? एक मुट्ठी काला तिल लेना है, ठीक है ना? घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सर के ऊपर से, ठीक है ना, सिर के ऊपर से कितनी बार बारना है? 7 बार एक मुट्ठी काले तिल को उल्टी दिशा में 7 बार बरना है। बार का मतलब होता है, बरने का मतलब होता है उतारना, घुमाना। सर के ऊपर से कितनी बार? 7 बार, ठीक है ना? वार कर उत्तर दिशा में, आपके घर में छत पर आप जाएं, बालकनी में कहीं से भी, जहां से उत्तर दिशा में इसे फेंक सकें, उत्तर दिशा में आपको इसे फेंक देना। जितनी भी आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, पैसा नहीं आ रहा है, इस तरह की सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप काले तिल का यह छोटा सा उपाय शनिवार के दिन कर लेते हैं। 2 से 3 शनिवार ही आपको यह उपाय करना है और इसमें लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, तो जरूर करें। बहुत ही उत्तम उपाय है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, घर का वातावरण कभी भी शांत नहीं रहता, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, अब घर में लड़ाई होगी तो घर में पैसे की कमी होगी ही होगी, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा वहां हमेशा धन की कमी पाई जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी कभी ऐसे घर में वास नहीं करती हैं। अब लड़ाई झगड़ा अपने घर का दूर कर दीजिए, धन से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। करना क्या है आपको यहां पर तिल का ही उपाय करना है। आपको यहां पर लेना है 2 चुटकी काला तिल, ठीक है ना? और थोड़ा सा यहां पर आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चे दूध के अंदर आपको काला तेल मिलाना है, तो कच्चे दूध में आपको काला तेल मिलाना है। थोड़ी सी चीनी या बूरा इसके अंदर डाल लेनी है। अब यह दूध मीठा हो जाएगा। अब यह मीठा दूध काले तिल वाला है ना, जिसके अंदर आपने काला तिल भी डाला है। यह दूध आपको पीपल के पेड़ की जड़ में शनिवार के दिन चढ़ाकर आना है, पीपल के पेड़ की जड़ में। तो जब यह कच्चा दूध आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएंगे, तिल वाला मीठा दूध, तब आपको क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि पीपल के पेड़ में किसी एक देवी देवता का वास नहीं होता, श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी है ना, और भी बहुत सारे देवी देवताओं का वास पीपल के पेड़ में होता है। हमारे पितरों का वास भी पीपल के पेड़ में माना जाता है। तो पीपल के पेड़ में आपको यह दूध चढ़ाना है, और यह दूध वाला उपाय आपको कम से कम 3 से 4 शनिवार करना है। देखिए, जब भी आप यह उपाय करते हैं ना, आपके घर में लड़ाई झगड़ा, धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो जो लोग धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, 1-1 रुपए को परेशान है, वो तो यह उपाय शनिवार के दिन जरूर करें। तो देखिए, शनिदेव की कृपा कुछ ऐसी होती है कि जब यह किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न कर लेना, तो उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। यह बिल्कुल सत्य है।
और साल 2024 में जिसने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया, आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलेंगी। यह बिल्कुल सच बात है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से शनिदेव से प्रार्थना करके, उनसे क्षमा याचना करके यह तिल वाले दीपक का उपाय आप शनिवार के दिन जरूर करें। इससे लाभ आपको जरूर होगा। तो आज की वीडियो में शनिवार के 3 बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।